दीपों का पर्व, दीपों का त्योहार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और हमारे साथ मैं शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक बार सब पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। दीपावली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। राज मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वान्या जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी है, नितिशा जी आ चुकी हैं और प्रतीक जी आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दीपावली। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। सभी को दीपावली के दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत प्रसन्न रहें, भगवान राम की कृपा हो। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और जीएनटी लगा करके रखें तो दिवाली और आनंद आए। क्या बात। देशवासियों को और जीएनटी देखने वालों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो चलिए, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, उत्सवों का ना मेला चल रहा है एक तरीके से। यही है हमारे देश की खूबसूरती। लेकिन गुड न्यूज टुडे आज आपको बताएगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, जब इतनी सारी खुशियां आ रही हैं तो खुशियों वाले महीने भी आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि दिवाली के बाद भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं इस साल। आगे भी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। बहुत सारी गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। दरअसल सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, तो मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर करने से रोचक राजयोग भी बन रहा है। और इसी तरीके से सूर्य और शनि के समसप्तक योग का भी प्रभाव देखने को मिले। यानी कि ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करें तो चाल बदल रही है और इससे आप हो सकते हैं मालामाल। 3 दुर्लभ योग से कैसे महावरदान मिलने वाला है, शुभ बदलाव से कैसे होगा धन लाभ, और दिवाली के बाद कैसा रहेगा साल, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। इन महासंयोगों का कैसे आप उठा सकते हैं लाभ और किन उपायों से बनेगी बात। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। तो दीपावली के बाद कैसा रहने वाला है साल, इसी पर आज चर्चा होनी। क्योंकि एक बार आपको बता देते हैं स्थितियां कैसी रहेंगी ग्रहों की। तो 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में बुध प्रवेश कर रहे हैं। दिवाली के बाद रोचक राजयोग बन रहा है। मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर से शुभ संयोग देखने को मिलेगा और मंगल का गोचर मालामाल कर सकता है। 17 अक्टूबर से सूर्य शनि समसप्तक राजयोग शुरू हो चुका है और 10 साल बाद शनि के नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। शुभ बदलाव से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं और साथ ही साथ 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से मंगल शुक्र की युति से धन संपत्ति में भी अपार बढ़ोतरी होने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं परिचय करा चुकी हूँ। शुभ दीपावली आपको सब लोग कह चुके हैं और इसी के साथ साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब क्योंकि आज बात हो रही है दीपावली के बाद वाली गुड न्यूज की, तो 4 मुख्य ग्रह हैं जिनका जो बदल रहे हैं और ये चारों ग्रह आपके लिए कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने चारों गेस्ट को 4 ग्रहों में बांट दिया है। तो शुक्र की स्थिति के बारे में हमें राज मिश्रा जी बताएंगे, गुरु की स्थिति के बारे में हमें वान्या जी बताएंगी, बुध की स्थिति के बारे में हमें बताएंगी डॉक्टर नितिशा, और मंगल की स्थिति के बारे में क्या कुछ मंगल आपके साथ होने वाला है वो बताएंगे प्रतीक भट्ट जी। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शुक्र से ही करते हैं। शुक्र की स्थिति सबसे पहले क्या रहने वाली है आने वाले समय में, राज मिश्रा जी? बिल्कुल, बात करते हैं नवजोत जी शुक्र के बारे में। और आज का दिन वाक्य में बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग नवग्रह की आराधना करते हुए और फिर ग्रहों की चर्चा करेंगे। मुझे लगा बहुत सुंदर होगा। तो एक बार आइए नवग्रह की आराधना कर लेते हैं और उसके बाद आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह भगवान की जय। तो नवजोत जी, अगर मैं शुक्र को लेकर के बात करूं ना, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो प्लैनेट प्राप्त हुआ है जिसके बल पर ही इस संसार में, जिसकी कृपा प्राप्त करके ही इस संसार में सबके साथ प्रसन्नता से रहा जा सकता है। अगर इस संसार के सुख चाहिए तो मैं सत्यता से कह सकता हूं कि बिना शुक्र के वो संभव नहीं है। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि शुक्र वो ग्रह हैं, वो शुक्राचार्य हैं
जिन्होंने देवता के अमरत्व के बाद भी, देवता अमर थे लेकिन फिर भी महाराज बलि को पावरफुल बना करके, दानवों को पावरफुल बना करके अमर देवताओं को परास्त कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि शुक्राचार्य वो देवता हैं, शुक्र वो ग्रह हैं जिनको भगवान शंकर ने स्वयं आशीर्वाद दिया है और स्वयं ग्रहों में उनको प्रमुख बनाया है। शुक्राचार्य वो देवता हैं, वो ग्रह हैं जिनका प्रभाव इतना सुंदर रहा है कि मृत संजीवनी जैसे मंत्र, जिससे कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है, उनके पास रहा है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, और मुझे खुशी होती है बात को कहते हुए कि बृहस्पति उच्चस्थ, शुक्र स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, ये परिवर्तन शायद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आफ्टर दिवाली लेकर के आ रहा है। तो ये शुक्र की प्रवृत्ति है, लेकिन हम गुरु की प्रवृत्ति भी जानेंगे और कैसे गुरु बदल रहा है, इसका असर कितना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो गुरु की भूमिका में आज वान्या जी हैं। थैंक यू नवजोत जी। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो 18 अक्टूबर को अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में जाएंगे। गुरु एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का कारक होता है, फैलाव का कारक होता है हमारे जीवन में। गुरु का उच्च होना अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आप देखेंगे देश में जो है धर्म कर्म को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। लोगों की जो रुचि है वो और ज्यादा धर्म कर्म की तरफ इंक्लिनेशन आएगी। गोल्ड का रेट जो है पहले से और ज्यादा बढ़ेगा। अगले साल के जो राजा हैं वो भी बृहस्पति है, मंत्री जो है वो मंगल है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि आर्थिक स्थितियां पहले से जो है और ज्यादा बेहतर होंगी और लोगों को इंक्लिनेशन जो है वो टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नैतिक शिक्षा पर, मॉरल वैल्यूज पर, कल्चर्स पर जो है लोग और ज्यादा जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नीज की अगर हम बात करते हैं तो लोगों की धर्म कर्म की यात्राएं पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ओवरऑल सार्वजनिक तौर पर अगर हम ओवरऑल एज एन एवरेज देखते हैं तो लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि बहुत सालों बाद जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है उच्च के होने जा रहे हैं। तो ये गुरु का गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे लोगों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेवल ऑफ चेंजेस आएंगे। ठीक है, वही बात जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। तो शुक्र आपके लिए क्या अच्छी खबर ला रहा है, गुरु क्या अच्छी खबर ला रहा है, लेकिन इसके बाद बुध की भूमिका में, क्योंकि आज नितिशा जी हैं, तो नितिशा जी बताइए क्या कुछ रहने वाला है बुध का ग्रह गोचर आने वाले समय में, बुध की प्रवृत्ति कैसी होती है ये भी बताते चलिए साथ। जी थैंक यू नवजोत जी। तो बुध ग्रह वाणी के और बुद्धि के देवता है, यानी हमारी बुद्धि पर और वाणी पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और बुद्धि से ही हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, वाणी से ही हम बड़े बड़े कार्यों को करवा लेते हैं। तो जो भी न्यायालय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि वोकल है, बहुत ज्यादा बोलने में, वाणी से प्रभाव रखने वाले जो लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो वाणी से प्रभावित करने वाले लोग हैं, यानी सोशल मीडिया। तो बुध ग्रह पूरे सोशल मीडिया पर अपना पूरा प्रभाव डालने वाला है। जो लोग एडवाइजरी के क्षेत्र में है, यानी नॉलेज के क्षेत्र में है, बुद्धि से जो एडवाइस करते हैं, व्यापार को जो आगे बढ़ाते, क्योंकि बुध को व्यापार का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस समय वाणी से जुड़े लोग, व्यापार से जुड़े लोग और जो सही से निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनके तो बल्ले बल्ले होने वाली है इस गोचर में। लेकिन हाँ, बुध महाराज वृश्चिक राशि में जा रहे हैं जो मंगल की राशि है, तो कुछ लोगों की वाणी में थोड़ी सी झुंझलाहट भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन धन की स्थितियां मजबूत होंगी और व्यापार की स्थितियां काफी मजबूत करने वाले हैं बुध महाराज। बिल्कुल, तो आपने बुध का रंग भी पहना है, बड़ी खूबसूरत सी ग्रीन माला आपने पहनी है, बुध को आज आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, मंगल का साल है और देखिए मंगल कितना मंगल आपके जीवन में कराने वाला है, और उस भूमिका में आज प्रतीक जी हैं। तो प्रतीक जी बताइए, मंगल की चाल, अभी तक तो बहुत डामाडोल रहा है मामला, अब जो बचा समय है दीपावली के बाद, क्या मंगल हमें कोई गुड न्यूज दे सकते हैं? मंगल का चाल डावाडोल नहीं है, मंगल का तो नाम ही मंगल है, वो मंगल कैसे कर सकता? सीधी सी बात है, जो ग्रह गोचर स्थिति साल की स्थिति है। लो जी, आप मंगल के भूमिका में हैं, लेकिन इस वर्ष आपने बड़े अमंगल कराए हैं, वर्ष आप नहीं इसीलिए लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आगे कौन सा मंगल आप कराएंगे। नहीं, इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि गुड न्यूज ही देनी है मंगल ने। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। डॉक्टर की चलाई हुई छुरी है, सैनिक की चलाई हुई गोली है, मतलब सेनापति है एक तरफ, तो एक तरफ डॉक्टर भी है। एक तरफ आपके युद्ध के मैदान में लड़ने वाला सैनिक है, तो आपको बचाने वाला डॉक्टर और उसकी दी हुई गोली भी है। तो
एनर्जी के प्लानट है, ब्लड के प्लानट है, केमिकल के प्लानट है, बारूद के प्लानट है, युद्ध के प्लानट है, आपकी कुंडली में भाई के प्लानट है, आपकी कुंडली में एनर्जी के प्लानट है, आपकी कुंडली में उत्साह शक्ति के प्लानट है, जो इतनी चीज लेके बैठा है। तो आप समझ सकते हैं जब उसका साल होता है और साल में चीजें जब उसके मुताबिक नहीं होती हैं, वो नीच के थे, इसलिए 2025 की बानगी हमने देखी और विध्वंसकारी 25 रहा। लेकिन 26 में सब कुछ ठीक होगा, बल्कि 26 छोड़िए, 27 अक्टूबर से ही जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे दुनिया में मंगलमय साल शुरू हो जाएगा। और 2026 वैसे भी सूर्य का साल है, जो कि जीव देते हैं, जो कि ऑक्सीजन देते हैं, जो कि स्थिति में हर किसी को खराब से खराब स्थिति में आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो मंगल निश्चित तौर पर यह सब समेटे हुए है। मंगल का ये गोचर वृश्चिक राशि स्वराशि में होगा, इसी वजह से रोचक योग बन रहा है। और आप जितने भी, जैसे कि राज जी कह रहे थे, सही बात कह रहे थे, हमने कंटिन्यूअस अप्रैल के महीने से, जब वो नीच की लुका छुपी चल रही थी, फरवरी महीने से लेके जुलाई तक, आप ही इसी के चैनल में बैठकर मंगल से खूब सावधानी रखने को बोला है। लेकिन अब वो सावधानी खत्म हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मंगल अब कहीं दंगल नहीं करा रहा, आपके जीवन में अमंगल नहीं करा रहा। अब मंगल निश्चित और सही मायनों में जो उसका कार्य है मंगल कराना, और हर आप तिलक जो लगाते हैं लाल कलर का, वहां पे भी मंगल है। आप समझ लीजिए, मंगल के बगैर तो कोई मंगल कार्य हो ही नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर वो मंगल अब आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और ये दिवाली में पहले भी कह चुका हूं नवजोत जी के माध्यम से, सितारों वाली रहने वाली है। क्यों एक इस तरह से ग्रह गोचर, दिवाली के 1-2 दिन पहले देवगुरु बृहस्पति का उच्च का हो जाना, बुध का वृश्चिक में चला जाना, उसी के साथ शुक्र का भी इस अच्छी स्थिति में आना, और रही सही कसर जो पूरे साल में जिनको विलन की भूमिका में रखा गया मंगल, वो भी अब वृश्चिक राशि में आकर सारी स्थितियों को साफ करने वाले हैं और वापस पूरे जनमानस के लिए मंगल होगा। चलिए, अभी तक तो हम मानकर चल रहे हैं कि शुक्र हमें गुड न्यूज दे रहा है, गुरु गुड न्यूज दे रहा है, बुध के पास भी बहुत सारी अच्छी खबरें हैं हमारे लिए, और मंगल सबका मंगल करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम शुक्र की बात करते हैं, अब शुक्र प्लैनेट के पास हम चलते हैं। राज मिश्रा जी ने जिम्मेदारी संभाली है, क्या क्या युतियां आने वाले समय में बन रही हैं और उसका असर कितना हो सकता है? देखिए, मेरे दृष्टि से, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक आपने मंगल के रोचक नामक योग की बात की है, मैं कह दूं प्रधानमंत्री नामक योग बन रहा है। अच्छा। और मैं इसलिए उसको सारे हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री बना देंगे, इसलिए उसको कह रहा हूं, यस, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना होगा कि मंगल बली है, वो सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री योग है, वो बड़ी पोजीशन पे, बड़ी सत्ता पे आएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, अपने प्राइम मिनिस्टर जी की कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे मंगल ही स्वग्रही हैं उनकी राशि में, यही रोचक योग है यही वृश्चिक वाला, और इसी ने वाक्य उनको इस पोजीशन तक पहुंचाया। तो एक बात मैं खैर शुक्र को रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं कहता हूं कि आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति भी बन रही है ना? यस, शुक्र की और सूर्य की युति, ये खतरे वाली युति है। अच्छा, एक हाईली एनर्जेटिक मेल है, एक हाईली एनर्जेटिक फीमेल है। नहीं, और शुक्र और सूर्य की युति एक, मैं फिलहाल तो वान्या जी, नितिशा जी, यहाँ पर जो हाईली एनर्जेटिक है वो राज जी और प्रतीक जी दोनों है। मुद्दे पे आते हैं, मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, लोग जो देख रहे हैं ना, वो यही जानना चाहते हैं कि दीपावली के बाद, ये सब लोग को पता है, और साथ ही साथ हमें राज जी, ये भी आप सभी लोग इनफैक्ट ये भी बताते जाइए कि कुंडली में अगर जैसे शुक्र है, मंगल है, गुरु है या फिर बुध है, अगर कमजोर है या फिर अच्छा है, तब इसका इंपैक्ट कितना हो सकता है, और उपाय हम बाद में राशिवार भी जानेंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं शुक्र को लेकर के बात करूं, अगर शुक्र अच्छा है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नवजोत जी होती है कि चेहरे पर एक डिफरेंट ग्लो होता है, एक डिफरेंट अट्रैक्शन होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंतर्गत बेहतर है तो ऐसे परिस्थिति में आप जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, चाहे आपके पास जो चीजें हैं वो लिमिटेड हो। वैसे तो लिमिटेड होंगी नहीं। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंतर्गत अच्छा है तो आपको वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको वस्त्र का, आपको भोजन का, आपको सभी चीजों का सुख, और इवन रिलेटिव्स की तरफ से आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उनकी तरफ से एक अच्छा प्रेम आपको मिलेगा। प्रेम के कारक भी अगर किसी ग्रह को कहा गया है तो शुक्र को ही कहा गया है। तो शुक्र अगर कुंडली के अंतर्गत अच्छा है तो जो आप कमाते हैं उसको आप एंजॉय करते हैं, जो रिलेशनशिप आपका है उसको आप एंजॉय करते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता है, और जितने संसार के सुख की बात करूं वो तो आपको मिलता ही है। और इन युतियों का प्रभाव आने वाले समय में 31 दिसंबर से पहले की बात कर रहे हैं, बचा हुआ समय जो 2025 का है,
विष्णु और लक्ष्मी योग का निर्माण, मैंने बार बार कहा है और ये वाक्य में ये भी हो रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी जो पंचम त्रिकोण को लक्ष्मी कहा गया है और केंद्र को विष्णु कहा गया है, सप्तम और पंचम का जो संयोग तुला राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में बनने जा रहा है, ये अपने आप में विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण है। और शुक्र, जो कि मुझे अगर इस संसार में मैं देखूं एज ए एस्ट्रोलॉजर, आप सभी लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि अगर आप 15 कुंडलियां देख रहे हैं तो उसमें से जनरली आपको 8 से 9 कुंडलियां या 10 कुंडलियां रिलेशनशिप को लेकर के मिलेंगी या मैरिज को लेकर के मिलेंगी। तो मुझे लगता है इनकी जो युति है वो रिलेशनशिप के लिए इससे सुंदर युति नहीं हो सकती है, या फिर उसके साथ मैरिज जिन बच्चों का नहीं हो रहा है, जिसको लेकर परेशान है, उसके लिए इससे सुंदर युति नहीं हो सकती है। तो शुक्र का पूरे वर्ष के अंदर, एक वर्ष में ही ये परिस्थिति होती है जो इस प्रकार का परिवर्तन होता है। और मैं कह रहा हूं 12 वर्ष के अंदर ये परिस्थिति होने जा रही है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि के अंतर्गत है और शुक्र जो कि दैत्य गुरु शुक्र और मटेरियलिस्टिक सुख के कारक शुक्र जो है वो अपनी राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। 7th हाउस में सबसे पावरफुल होते हैं और वहां पहुंचने जा रहे हैं। तो मेरे दृष्टि से आप आने वाले समय में, चाहे वो वाहन इंडस्ट्री के अंदर, व्हीकल इंडस्ट्री के अंतर्गत देख लीजिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत देख लीजिए, चाहे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर देख लीजिए, चाहे ज्वेलरी के अंदर देख लीजिए, चाहे फैशन डिजाइनिंग के अंतर्गत देख लीजिए, इसमें तो आप लाभ देखेंगे ही देखेंगे। साथ में अगर आप कोई डाटा उठाकर देख सकते हैं, जो रिलेशन बिल्कुल टूटने वाले थे उन रिलेशन को दोबारा जुड़ते हुए आप देखेंगे मैरिज के। यस, तो शुक्र की जो परिस्थिति, वैसे रिलेशन के जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मैं प्रतीक जी को मानता हूं, रिलेशनशिप के लिए एक्सपर्ट आप भी मंगल के पास जाएंगे, उससे पहले जरा गुरु के पास चलते हैं। नहीं, हम गुरु के पास एक बार चलते हैं। वान्या जी गुरु की भूमिका में है ना आज, तो वान्या जी आने वाले समय में गुरु की युतियां और कौन कौन से अच्छे योग गुरु के साथ बन रहे हैं वो भी थोड़ा समझाइए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। जी देखिए, इस दिवाली जो है हंस महापुरुष नामक राजयोग जो बन रहा है, गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे। गुरु जो होता है हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक, एबंडेंस का कारक होता है। एक अच्छी मैरिटल ब्लिस के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गुरु का होना हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुध हमें जीवन में बोलना सिखाता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति हमें यह सिखाते हैं कि कहां पर हमें कितना क्या बोलना है। यूसेज ऑफ राइट विजडम जो है वो हमें कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो हमारे जीवन में देता है। तो अभी जब वो 12 साल बाद अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे तो आप देखेंगे एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, आपको नए रिफॉर्म्स मिलेंगे, लोगों की शादियां होंगी जिनकी बहुत टाइम से जो मैरिटल डीलेज फेस कर रहे थे, जो भी यूथ में, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, आप देखेंगे क्योंकि अभी शुक्र की पोजीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस टाइम पर जो है आप देखेंगे बहुत लोगों की शादियां होंगी जिनके किड्स नहीं हो रहे थे, संतान प्राप्ति का भी ये बहुत अच्छा योग होगा। स्पेशली गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर होता है, स्पेशली जिन भी लोगों की कुंडली में 5th हाउस से वो ट्रांजिट करता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 7th से 9th से बहुत अच्छे ट्रांजिट रिजल्ट ये जो है देके जाएगा। आप देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए लॉज बनेंगे। जो भी पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे भी राज्य भी बोल रहे थे, तो जिन भी पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो पहले से रिलेशनशिप में और ज्यादा वार्मथ आएगी और ज्यादा कामनेस आएगी। जो लोग भी बहुत ज्यादा फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पा रही थी बहुत सालों से, वो भी अब कंसीव करने लगेंगी। सही मार्ग दिखाना एक गुरु का काम होता है। तभी कहते हैं जो लोग भी हैं जिनको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, जीवन में एक गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सही मार्गदर्शन कराता है, गुरु हमें ज्ञान की तरफ लेके जाता है, गुरु हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेने की जो है हमारे जीवन में हमें क्षमता देता है। गोल्ड इंडस्ट्री आप देखेंगे गोल्ड कैसे पीक पर जाता है, आप खुद देखिएगा। अगले साल तो राजा भी बृहस्पति है, आप गोल्ड के रेट्स पर डिफरेंस देखिएगा। तभी कह रहे हैं सभी को कि धनतेरस पर इस बार सोना जरूर ले लेना, ताकि आपकी सेविंग्स जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम भूल जाते हैं कि यही वो पूरा पैनल है जो हमें गोल्ड खरीदवा रहा है पूरे साल से, और गोल्ड महंगा ही होता जा रहा है। अब फिर से वान्या जी ने कह दिया है कि धनतेरस पर जिसने, अगर देखिए दीपावली के बाद भी आप खरीद लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे साथ है और कहा था कि गोल्ड नहीं खरीदना, देखिए 2026 सूर्य का साल है। सूर्य की धातु पीतल के साथ साथ सोने को भी कहा गया है और बढ़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, 2 लाख छू जाए तो जो जितना हो पाए ज्यादा से ज्यादा खरीद लीजिए। पैसा भी आना चाहिए ना। बुध महाराज बताइए पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये नवजोत जी, ये बुध महाराज बताएंगे, ये बुध महाराज बताएंगे।
बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रही है। एक रहस्यमय स्थिति है जहां पर सत्य के उजागर का समय है। ये राशि और बुध की जो मिलन है वो हर तरह से मनोवैज्ञानिकता के रूप में बहुत आगे आने वाले हैं लोग, और जो जासूसी के क्षेत्र में जो सत्य की खोज करना चाहते हैं उनके भी फील्ड में बहुत बड़े गहरे परिवर्तन को लेके आ रहे हैं बुध महाराज वृश्चिक राशि में। यहाँ पर तर्क शक्ति के साथ साथ, क्योंकि बुध तर्क शक्ति भी है, तर्क शक्ति के साथ साथ ऐसे अनसुलझे सत्य बाहर आएंगे जो हमने बहुत पहले से हमें लग रहा था कि बाहर आ जाने चाहिए थे, पर ये दीपावली ऐसे अनेक सत्यों को बाहर लेकर के आ रही है। साथ ही साथ अगर आध्यात्मिकता की बात करूं तो आध्यात्मिकता में भी लोग अब सत्यता की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे और वाणी से बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। तो बुध पूरी तरह से बुद्धि है, वाणी है, और बुद्धि से जुड़े हुए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो इस समय बाहर आने वाले। इसका असर नेताओं पर भी पड़ेगा और मोदी जी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट बनता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर इसका पूरा असर अब हमें देखने को मिलेगा। बहुत एग्रेसिव और शक्तिशाली तर्क शक्ति के साथ बड़े बड़े डिसीजन और बड़े बड़े लॉ इस समय बनने के पूरे चांसेस बन रहे, क्योंकि बुध ग्रह न्याय के स्वामी शनि देव के मित्र हैं और यहाँ पर भी न्याय से, धर्म से जुड़े हुए न्याय, शिक्षा से जुड़े हुए न्याय और युवाओं से जुड़े हुए जो न्याय हैं वो भी यहाँ पर बनते हुए इस समय में हमें नजर आएंगे। बिल्कुल। मंगल की कौन कौन सी युतियां आने वाले समय में बन रही है प्रतीक जी, और उसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है? देखिए, मंगल की सबसे बड़ा योग जो रोचक योग है, आपको समझना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, करुणानिधि, आज की युग की बात करूं, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अक्षय कुमार, सलमान खान, एलिजाबेथ, आप समझ सकते हैं इस रोचक योग लेके पैदा हुए हैं। उनका जीवन कैसा रहा, स्टार्टिंग स्ट्रगल इन सब में का आप सब में देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ बहुत ऊपर जाती है। तो ये मंगल 27 अक्टूबर को, दिन भी इस बार 27 चुना है जो कि मंगल का अंक है, तो निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर। अब आपने जैसा कि पूछा युति कौन सी होती है, मंगल बुध की युति। मंगल हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट, जैसा कि मैं बोल रहा था, और मेल को प्रेजेंट करते हैं। तो जब इस एनर्जी के साथ ब्रेन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, बुद्ध की वाणी भी आ जाती है, तो एक सेटल्ड वे में अपने सारे कार्य पूर्ण कराती है। क्योंकि कहते हैं ना, सैनिक अगर हथियार चलाने से डरेगा या डॉक्टर छुरी चलाने से डरेगा तो क्या ऑपरेशन आपका सफल कर पाएगा। लेकिन इसमें जब बुद्धि भी साथ में आ जाए तो चीजें बेस्ट होती हैं। डिप्लोमेसी से ऑपरेशन करता है, सोच समझ के ऑपरेशन करता है, सही जगह कट करता है, वही सेना नायक सही जगह हमला करता है। तो ये मंगल बुध की स्थिति लोगों की एनर्जी को सही से चैनलाइज करेगी, सही दिशा में ले जाएगी, और अगर सही दिशा हो गई तो दशा भी सही हो जाएगी। तो मंगल निश्चित तौर पर मंगल बुध की युति बन रही है वृश्चिक में, और उसी के साथ अगर देखा जाए तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि से सूर्यदेव मौजूद होंगे, तो निश्चित, माफ करिएगा, शनिदेव मौजूद होंगे। तो नव पंचम योग भी जो बन रहा है शनि मंगल का, ये सत्ताधारियों के लिए, हर किसी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि खासतौर से संतान के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो लोग कंसीव कर चुके हैं उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है, जो शिक्षा में जिनको परेशानी आ रही है। लेकिन सत्ताधारी लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये नव पंचम योग शनि मंगल का बहुत लाभकारी रहेगा। उसी के साथ साथ खास तौर से अगर आप देखें तो पीछे शुक्र हैं तुला में, ये अपने आप में लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर ही जब देखा जाए, आशीर्वाद आपको सूर्य का भी मिल जाएगा तुला राशि में, सूर्य शुक्र का एक साथ, आगे मंगल। तो एक तरह से राजा, एडवाइजर और सेनापति दो राशियों में कब्जा करके बैठ गए। तो अगर राजा, एडवाइजर और सेनापति साथ आ जाएं तो निश्चित तौर पर विजय निश्चित है। तो आप जो भी कार्य करेंगे, जो लोग केमिकल में हैं, सेना के कार्य में हैं, पुलिस विभाग में है, सरकारी नौकरी चाहते हैं, ब्लड के काम में है, डॉक्टरी डोनेशन के काम में है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम में, उनको जबरदस्त राजयोग बनने जा रहे हैं, लाभ मिलने जा रहे हैं इस रोचक योग, इस युति की वजह से। हर एक ग्रह क्या क्या प्रभाव देगा, कहीं कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले शुक्र, जिसकी भूमिका में आज राज मिश्रा जी हैं। पहली 3 राशियों की मैं बात करूंगी, इन तीनों के लिए शुक्र ग्रह कितनी बड़ी गुड न्यूज ला रहा है, कहीं कोई परेशानी है तो बताते जाएगा। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी आप लोग हमें यह भी बताइए कि अगर किसी का शुक्र कमजोर है तो फिर उसको क्या कर लेना चाहिए। अगर मैं शुक्र को लेकर के देखूं जिनकी भूमिका में हूं, तो मेष राशि के लिए रिलेशनशिप बेहतर करने जा रहे हैं, लेकिन सूर्य को जल देते रहना, बिकॉज सूर्य वहां नीच के हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर के चिंताएं छोड़ दीजिए। वृष राशि को लेकर के बात करता हूं, तो शत्रुओं को मित्र बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन शुगर लेवल का
स्पेशली ध्यान रखिएगा, वो फ्लैक्चुएट जरूर होगा। अब अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूं तो बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग संतान को लेकर के चिंतित थे, अब संतान से संबंधित चिंता दूर होने वाली है। साल में एक ऐसा ही समय मिला है जब शुक्र संतान से संबंधित जो गुड न्यूज है वो आपको देने के लिए आ रहे हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो क्या करना चाहिए? परफ्यूम लगाइए, स्पेशली महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान कीजिए। दूसरी चीज, कोशिश कीजिए कि गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। बिल्कुल। चलिए हम गुरु से पूछते हैं जिसकी भूमिका में आज वान्या जी हैं। गुरु जी बताइए फिर आज पहली 3 राशियों के लिए आप कौन सी गुड न्यूज देने वाले हैं? जीएनटी तो हमेशा ही गुड न्यूज देता है नवजोत जी। भाई जीएनटी का काम ही है कि पॉजिटिविटी फैलाना, और हर जगह से हम पॉजिटिविटी फैलाते भी, और आप जैसे जो खास मेहमान आते हैं वो भी हमें पॉजिटिविटी देके जाते हैं। नवजोत जी, एक शब्द कहा जाता है कि अपने सोच से अपने ग्रह की परिस्थिति बदल सकते हैं। तो जो सोच आप लोग फैला रहे हैं, इससे वाक्य में नकारात्मक ग्रह सकारात्मक हो जाता है। राज्य की बात को एक्सटेंड करते हुए मैं एक बात बोलती हूँ कि एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उस पॉजिटिव एनर्जी से हम अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स को इनवाइट करते हैं, और ये वाइस वर्सा भी होता है। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेके आने वाले हैं। आपको इस टाइम पर जो है आपकी प्रॉपर्टीज बनेंगी। इस टाइम पर आपकी मदर को अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो भी इस टाइम पर रिजॉल्व होंगे। मन जो है पहले से और ज्यादा खुश रहेगा। आप देखेंगे कि आपका धर्म कर्म में जो रुचि है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विष्णु सहस्त्र नाम आप करते जाइए और अपनी लाइफ में मैजिक देखिए। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। आप देखेंगे कि वृषभ राशि वालों आपके जो बहुत टाइम से शॉर्ट टर्म ऑन साइड ट्रेवल्स जो थे वो अटक रहे थे, तो वो भी अब बनने लगेंगे। आपके छोटे छोटे जर्नीज जो है वो जरूर होंगी। फ्रेंड सर्कल से आपको काफी ज्यादा इस टाइम पर सपोर्ट मिलेगा। आप देखेंगे आपके एनर्जी में, स्टेमिना में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस है। अब आप पहले की तरह लेजी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होके अपनी चीजों को जो है करेंगे। अपने गुरु का आशीर्वाद जो है हमेशा अपनी लाइफ में बना के रखिए, आप देखेंगे बहुत लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों आपके जीवन में तो पैसा आने वाला है, तो यही आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज है। फैमिली से इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल अबंडेंस आपके जीवन में मिलेगी। आपकी वाणी में और ज्यादा वार्मथ आएगी और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपकी टोन पहले से और ज्यादा पॉलिश्ड होगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी एक्सपैंड हो सकते हैं, और हो सकता है परिवार से भी आपको कुछ धन मिले। करना क्या है, एक मंत्र आप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः का। अगर आप जाप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए, बुध महाराज कितनी बड़ी गुड न्यूज दे रहे हैं इन तीनों के लिए? जी थैंक यू नवजोत जी। और बुध महाराज ला रहे हैं मेष राशि के अष्टम भाव में गोचर करते हुए धन की स्थिरता को, वाणी की स्थिरता को लेकर के आ रहे हैं। यानी आप वाणी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी योजनाओं का इस समय आपको ये मिलने के अवसर बनेंगे। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम का या फिर नरसिंह अवतार की अगर आप पूजा कर लेते हैं तो बेहद शुभ रहेगी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। यानी इनके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और वाणी में भी आकर्षण आएगा। धन की लाभ की स्थितियां बन रही है। व्यापारिक अवसर अब आपको बड़े बड़े मिलते हुए नजर आएंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तो स्वामी ही महाराज है बुध महाराज। बुध महाराज इस समय छठे भाव से गोचर करते हुए आपके रोग, ऋण और शत्रुओं को भी समाप्त करेंगे और धन की स्थिरता को भी लेकर के आएंगे। यानी यह समय आपके अध्ययन का है, बड़े बड़े डिसीजन लेने का है। और जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं या कुछ कंपटीशन से रिलेटेड कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जी प्रतीक जी, मंगल तो दिवाली से पहले गुरु का गिफ्ट और उसके बाद मंगल का शिफ्ट सारे खत्म करेगा रिफ्ट। अब आते हैं, क्या बात है, तो राइम स्कीम बन गई। तो अब आते हैं मेष राशि वालों पे। अष्टम भाव में गोचर, और वैसे भी कहते हैं लग्न से अगर अष्टमेश हो जाए और अगर वो विपरीत राजयोग में है, ये 1-2 ही बार होता है, एक मेष लग्न में एक तुला लग्न में, तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है विपरीत, जिसे सरल योग भी कहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो योग बना हुआ है। गूढ़ विद्या से लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, धन समृद्धि का लाभ होगा। कोई पावरफुल पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि यहां से चौथी दृष्टि एकादश भाव को होगी, जो कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराती है। माफ करिएगा, बंदरों को केला दान दे सकते हैं, खिला सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। आपकी कुंडली से देखा जाए तो सप्तम भाव में विवाह में दिक्कतें बढ़ेंगी, तलाक तक की नौबत आ सकती है, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि हाई एनर्जी प्लैनेट है। कहीं ना कहीं आवेग में डिसीजन लेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन नौकरी व्यापार के लिए बहुत अच्छा, मंगल की स्थिति सुख समृद्धि धन ला रही है, एनर्जी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, शारीरिक मानसिक बल में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर सफलता और प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है आपकी। क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहिए। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। आपके छठे भाव में, छठे का खास तौर से मंगल कहा गया है शत्रु नाशक होता है। शत्रु रोग कर्ज से मुक्ति होगी, किसी पुराने रोगों की समाप्ति होगी, किसी पुराने शत्रु से को आप खत्म होगा वो, और नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। ये खासतौर से नवम भाव में देखेंगे तो विदेश यात्राओं में लाभ होगा, धन रुपया पैसा बढ़ेगा। सुंदर कांड का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। बिल्कुल, चलिए अगली 3 राशियां जल्दी से राज मिश्रा जी। अगर मैं राशि कर्क को लेकर के बात कर लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी दिल में एक कामना थी ना, जो इच्छा थी ना, कोई भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के थी, किसी प्लेस पर जाने की थी, किसी रिलेशनशिप को लेकर के थी, चाहे वो नौकरी की थी, तो शुक्र उसको पूरी करने आ रहे हैं, आपकी दिल की इच्छा पूरी कराएंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि सिंह को लेकर के, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि पारिवारिक रिलेशन को बेहतर करने का इससे सुंदर मौका नहीं हो सकता है। और उसके साथ भाग्य जागृति के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं इससे बेहतर मौका नहीं कह सकता हूं। यह परिस्थिति आपके लिए बहुत सुंदर रहेगी। अगर मैं बात करूंगा राशि कन्या को लेकर के, शब्दों में इतनी मिठास आएगी ना कि जो लोग एक्चुअल में शत्रु भी हैं वो आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। और गड़ा हुआ खजाना का तात्पर्य यह है कि जिस धन को आप भूल गए थे या जो लगा था कि अब नहीं मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है, तो बहुत शुभ है। बिल्कुल, गुरु महाराज बताइए जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान जो है अब सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले से आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। माथे पर अगर आप हल्दी चंदन का तिलक लगा के रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। गुरु का आशीर्वाद लेना अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आप बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पर आपके फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं उसके योग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इस टाइम पर अगर आपके वीज़ा रिलेटेड इश्यूज, कहीं भी आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में अगर स्टक हो रहा था तो वो भी अभी प्रोसेस हो जाएगा। खर्चे जो हैं पहले से और ज़्यादा बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर आपको सिंह राशि वालों फोकस करना है। वैसे भी आपकी राशि में जो है केतु विराजमान है इस टाइम पर, और राहु की जो है सप्तम दृष्टि भी जो है इस टाइम पर आपकी राशि पर है। लीगल इश्यूज से आप बच के रहिए। किसी से भी किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स अगर आप नहीं करते हैं तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केले के वृक्ष में जल देते रहिए। वीरवार का, थर्सडे का अगर आप व्रत रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गोचर जो है आपके लाभ भाव से गुजरेगा। तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जीवन में अब बनने लग जाएंगे। आपको जो है आपके एल्डर सिबलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर होगी। इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के जो पास्ट में फाइनेंशियल क्रंच चल रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम साह गुरुवे नमः का जाप आप करते रहिए। संक्षेप में अगली 3 राशियां नितिशा जी, बुध महाराज की कितनी कृपा है इन पर? जी, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के पंचम भाव में बुध महाराज गोचर करने जा रहे हैं, यानी बुद्धिमत्ता से और मेहनत से ये समय आपको आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ धन की स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन हाँ, थोड़े से पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, इससे बचकर रहिए। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि आप दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाएं और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह समय बेहद अच्छा है। आपके लिए बुध महाराज धन की स्थिरता के साथ साथ प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी लेने के शुभ योग भी बना रहे हैं। तो ये दीपावली आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि अब आपको कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है प्रॉपर्टी या गाड़ी से संबंधित। साथ ही साथ आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा नरसिंह अवतार की पूजा करना, ये आपके लिए अत्यधिक शुभ है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी
तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस समय आपके लिए, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर के आ रहे हैं। पैसे की स्थिति भी बढ़ने वाली है, यानी ये समय आपके लिए पैसा भी लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी कि आप हरी चीजों का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल। मंगल की कितनी कृपा है इन पर? कर्क राशि, पंचम भाव का गोचर, संतान की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी स्थान में मंगल बैठेंगे, निश्चित तौर पर धन लाभ होगा। क्या करना है? बजरंग बाण का पाठ। सिंह लग्न, सिंह राशि, चौथे भाव में गोचर होगा, घर गाड़ी बंगला मिलेगा, उसी के साथ साथ राजकीय सम्मान, राजसी शासन के द्वारा उच्च पद, ISPCS राजनेताओं के लिए बहुत बेहतरीन। क्या करना है? निश्चित तौर पर बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाना है। कन्या लग्न, कन्या राशि, तृतीय भाव में गोचर, पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय होगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुला, वृश्चिक, धनु पर शुक्र की कितनी कृपा होने वाली है आने वाले समय में? तुला राशि के लिए स्वास्थ्य बेहतर होगा, चेहरे पर चमक रहेगी, सम्मान बढ़ेगा। अगर मैं वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेता हूं तो यहां पर नींद अच्छी आएगी, बेकार का खर्चा बंद हो जाएगा। राशि धनु की अगर बात करूं मैं तो मैं ये कह सकता हूं कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से पैसा देने जा रहे हैं शुक्र, बस आपको उसके लिए प्रयास करना है। जी बिल्कुल। और गुरु महाराज कितनी कृपा करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु पर? तुला राशि के लिए अगर बात करें, करियर में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बॉसेस के साथ बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पर आपका भाग्य उदय होगा, लक जो है आपके फेवर में रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में जो है पहले से और ज्यादा आप देखेंगे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गई है। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मैरिटल ब्लिस होगा और बहुत ज्यादा आप देखेंगे आपकी पार्टनरशिप सब पहले से और ज्यादा अच्छी होने लग गई। बुध महाराज जी, तुला राशि की अगर बात करें तो खर्च कंट्रोल में आने वाला है और पैसे की स्थिरता बढ़ने वाली है। आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। वृश्चिक राशि के लिए समय तो लाभ कमाने का समय है, अत्यधिक लाभ होने की संभावना है, नेटवर्क के क्षेत्र में आप बढ़ने वाले हैं आगे। आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं। अगली राशि है धनु राशि के लिए बेहद शुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है, लेकिन खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं और बिजी रहने के कारण थोड़ा शेड्यूल आपका ऊपर नीचे हो सकता है। आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाना। बिल्कुल। वान्या जी, आपने गुरुजी ने धनु राशि को कृपा नहीं दी है अभी तक। गुरुजी भूल गए धनु को और अपनी राशि है। उनको लगा कि मेरी राशि, मेरी कृपा तो हो ही रही है। बताइए धनु राशि के लिए। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो अष्टम भाव जो है कहीं ना कहीं अचानक से आप देखेंगे एकदम से अनएक्सपेक्टेड मनी मिल रही है। इन लॉज के साथ जो आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा था वो भी अब पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगा के रखिए। चलिए, धनु की राशि स्वामी मंगल है, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक, धनु। तुला लग्न, तुला राशि, निश्चित तौर पर तृतीय भाव पे गोचर, धन, आमदनी, रुपया पैसा यहां से देखा जाता है, डेली रूटीन इनकम आपकी सैलरी देखी जाती है, बढ़ने वाली है। लेकिन ये वाणी का स्थान भी है तो कम्युनिकेशन करते समय ध्यान रखिएगा। क्या करें? हनुमाष्टक का पाठ करना लाभकारी रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, आप उनमें से एक हैं जिनका रोचक राजयोग बनने जा रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, जहां मिट्टी पे भी हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगा। निश्चित तौर पर धन, रुपया, पैसा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु लग्न, धनु राशि वालों, 12वें भाव में गोचर, निश्चित तौर पर विदेश यात्राओं से तो लाभ होगा, लेकिन धन हानि भी हो सकती है, किसी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। क्या उपाय करें? गाय को गुड़ मंगलवार के दिन खिला दीजिएगा। अच्छा, ये मैं समझ ही नहीं पाई हूँ। शुक्र महाराज कह रहे कि पैसा आएगा, गुरु महाराज कह रहे कि पैसा, मैं धनु की बात करूं जिसको हम भूल गए थे। नितिशा जी ने भी थोड़ा सा बुध महाराज ने डरा दिया और मंगल ने डरा दिया। उपाय भी बता दीजिए ना साथ साथ। इसलिए उपाय बताया आपको कि मंगलवार को गुड़ खिलाना है गाय को, फिर पैसा ठीक ठाक रहेगा, पैसा ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। आखिरी 3 राशियां। अगर मैं राशि मकर की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे शुक्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चमकाने आ रहे हैं, बस आप उसके लिए प्रयास कर लीजिए, बहुत सुंदर होगा। अगर मैं राशि कुंभ की बात करता हूं, यस, धार्मिक कार्य में रुचि बनाए रखिएगा, धर्म से ही भाग्य उदय होने वाला है, इसलिए पूजा पाठ नहीं छोड़िएगा। अंतिम राशि अगर मीन की बात कर लेते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि शब्दों में मिठास आने से हर लोगों को, आप सबको आकर्षित कर पाएंगे, शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे। जी बिल्कुल। मकर राशि हमने ऑलरेडी कवर कर दी, तो सीधा कुंभ राशि पर चलते हैं जल्दी से। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ये जो गोचर है आपको थोड़ा सा बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। शत्रुओं पर जो है आपको बहुत ज्यादा विजय जो है इस टाइम पर मिलेगी। ननिहाल से आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे। मीन राशि, अंतिम राशि की बात करते हैं, ये जो गोचर है आपकी कुंडली में पंचम भाव से गुजरेगा, तो आप देखेंगे जिन भी लोगों की
संतान नहीं हो रही थी, अब जो संतान प्राप्ति का जो टाइम है फीमेल्स के लिए, कंसीव का बहुत अच्छा टाइम है, एजुकेशन का बहुत अच्छा टाइम है। जिन भी लाइक रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आप देखेंगे अब बहुत ही पॉजिटिव पैचअप होगा। ये जो समय है पुनर्जन्म के संचित कर्मों का फल लेने का समय। आखिरी 3 राशियों पर बुध की कितनी कृपा होने वाली जी, है? मकर राशि की तो बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि भाग्य मजबूत होने जा रहा है। बुध उनके भाग्य के रास्ते खोलने आ रहे हैं, तो आपके लिए समय बेहद शुभ है। धन की स्थिरता आएगी और नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई योजनाओं के साथ आप जुड़ने वाले हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं और हरी चीजों का दान करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय कंपटीशन काफी तकड़ा रहने वाला है। साथ ही साथ पैसे की स्थिरता काफी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ नए नेटवर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा नरसिंह अवतार की, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करना। मीन राशि वालों के लिए तो बुध महाराज आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बन रहे हैं और काफी अच्छे पार्टनरशिप में भी काफी अच्छी योजनाओं का लाभ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। पीली चीजों का दान करना है हर बृहस्पतिवार को और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए बुधवार और वीरवार दोनों दिन। जी मंगल जी बताइए। देखिए मकर लग्न मकर राशि वालों, 11वें भाव में गोचर। 11वां भाव किसका? लाभ का। लाभ किसका हो सकता है? पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, प्रेम का, धन का। तो निश्चित तौर पर हर तरह से लाभकारी स्थिति में है। कोई एम्बिशन पूरी होगी, चाहे वो किसी चीज की भी हो, चाहे वो एमएनसी में जॉब की हो, चाहे बड़े पद की हो। तो निश्चित तौर पर समय बहुत अच्छा आपके लिहाज से। क्या कर सकते हैं? मंगलवार को केले के पेड़ पर जल अर्पित करें। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, आपके 10वें भाव में, 10 का मंगल सर्वश्रेष्ठ मंगल कहा गया है, तो निश्चित तौर पर बड़ा पद, बड़ा प्रतिष्ठा मिलने जा रही है। कोई जमाने से रुका हुआ कार्य पूर्ण होने जा रहा है। धन समृद्धि व्यापार बढ़ेगा, जीवन में आरोग्यता आएगी और कोई भी विवाद पैतृक संपत्ति में चल रहा था वो भी खत्म होगा। क्या करें? बजरंग बाण का पाठ मंगलवार के दिन करते रहना है। मीन लग्न मीन राशि वालों, भाग्य भाव में भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। तो भाग्यवश चीजें होती चली जाएंगी आपके फेवर में। जहां हाथ लगाएंगे वो कार्य पूर्ण होगा। न विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेशों से लाभ भी हो सकता है, बड़ी विदेशी कंपनी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ, पिता से लाभ, पिता द्वारा अर्जित धन से लाभ। भाग्य हर तरह से आपके सपोर्ट में रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहिए। चलिए अब वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी एक छोटा छोटा सा उपाय इस समय में, यानी कि 2025 समाप्त हो उससे पहले गुड न्यूज तो आपको दे ही रहे हैं, शुक्र गुरु बुध और मंगल, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटा छोटा उपाय जो कि आप कर सकते हैं तमाम ग्रहों को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले शुक्र महाराज बताइए। अगर मैं शुक्र के अपने ग्रह का उपाय मैं जरूर बताऊंगा और वो बहुत पावरफुल होगा और पूरी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। मैं बड़ा सिंपल कह सकता हूं कि परफ्यूम रोज जरूर लगाना है और दुर्गा जी के सामने कपूर प्रतिदिन अगर पॉसिबल हो तो जला लीजिए, इससे आपका जीवन बदलेगा। गुरु विष्णु सहस्त्र नाम अपनी लाइफ में हर दिन कीजिए, स्पेशली थर्सडेज को करिए। अपना एक गुरु जरूर बनाएं और गुरु का आशीर्वाद हर वीरवार को, और गुरु को पीला दान हर वीरवार को जरूर करें। बुध जी, आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है और साथ ही साथ अगर आप कन्या भोज करवा सके किसी भी बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष के, तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम रहेगा। मंगल अमावस्या के दिन जटाधारी नारियल लीजिए या उसके अगले एक दिन लीजिए, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाइए और बहते हुए जल में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रवाहित कर दीजिए। चलिए, और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हों। आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर आए, यही हम लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपावली के बाद कैसा शुभ समय रहने वाला है, कितनी सारी गुड न्यूज आपके घर में आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियां, ये सब आज हमने जाना अपने खास मेहमानों से।